फर्स्ट 5 आइडेंटिटीज हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं आइडेंटिटी नंबर 6, x प्लस वाई का होल क्यूब। किस तरीके से एक्सपेंड होगा ये? इसको एक्सपेंड करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो हम यूज कर सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई इंटू में एक्स प्लस वाई, और हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। इसी को हम ब्रैकेट को ओपन करके भी लिख सकते हैं। इसी के हम क्वेश्चन में यूज देखते हैं कैसे हम इसको यूज करने वाले हैं। पहला हम कर रहे हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। हमें x की जगह दिया 3a और y की जगह दिया है 4b। 3a प्लस 4b का क्यूब, तो हम लिखेंगे 3a का क्यूब प्लस y क्यूब यानी 4b का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई यानी 3 इंटू 3a का स्क्वायर प्लस 4b प्लस 3x वाई स्क्वायर यानी 3 इंटू 3a इंटू 4b का स्क्वायर। अब इसको जब हम ओपन करेंगे 3 का क्यूब होता है 27, ए का क्यूब हो जाएगा a क्यूब, 4 का क्यूब 64, b का क्यूब b क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27, 27 4 जा 108 a स्क्वायर b प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 3 इंटू 3 9, 16 9 जा 144 b का स्क्वायर इंटू में a b स्क्वायर हो जाएगा। ओके, उसके बाद इसी में अगर हमें इस तरीके का एक्सप्रेशन लिखा मिलता है, दो टर्म तो हमारे क्यूब में हो और दो टर्म हमारे इस तरीके से हो एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर आपको नजर आ रही, और ये सारे की सारी किस में प्लस में, तो हम इसका जो फैक्टराइजेशन करने वाले हैं इसी आइडेंटिटी को यूज करके करने वाले हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले इन्हीं किसी का परफेक्ट क्यूब बनाएंगे। 8 जो है वो 2 का होता है और x क्यूब मतलब x का क्यूब, तो 2x का क्यूब प्लस 27y क्यूब का मतलब 3y का होल क्यूब प्लस। अब इसको किस तरीके से करना है, हमें ज़्यादा इस पे माइंड खर्च करने की जरूरत नहीं। अगर हमें पता है हमारी आइडेंटिटी ये बनने वाली है तो हम इसी का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे प्लस में क्या होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई, तो हमें बस एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है 2x का होल स्क्वायर इंटू वाई की जगह क्या पुट करना है 3y करना है। यहाँ पे 3 इंटू 2x का होल स्क्वायर इंटू 3y प्लस सिमिलरली यहाँ पे हमें क्या चाहिए 3 इंटू एक्स वाई स्क्वायर चाहिए, तो हम यही बनाने वाले 3 इंटू एक्स 2x और वाई स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर। बस इसको हमने देख लिया कि ये बिल्कुल इससे मैच करता है, और हम यहाँ से कह सकते हैं x की जगह पे 2x गिवन है और y की जगह में 3y गिवन है। तो x प्लस वाई का होल क्यूब का मतलब है 2x प्लस 3y का होल क्यूब, और इसको हम एक्सपेंड करके 3 टाइम्स लिख सकते हैं। ये हो जाएंगे इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स। इसी तरीके से हम चल रहे हैं आइडेंटिटी 7 की तरफ। आइडेंटिटी 7 में हमें दिया गया है x माइनस वाई का होल क्यूब। वहाँ पे ऊपर जो थी आइडेंटिटी उसमें यहाँ पे प्लस दिया था और यहाँ पे y के साथ क्या दिया है माइनस दिया है। बस इसी से हमें डिफरेंस मिलने वाला है क्या, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई इंटू में x माइनस वाई, और इसको हम लिख सकते हैं x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x वाई स्क्वायर। बस इसी से हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं और एक्सपेंडेड फॉर्म को हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं। 5p माइनस 3q का होल क्यूब का मतलब है x की जगह में 5p दिया और y की जगह में 3q दिया। बस हम x और y की जगह वैल्यूज पुट करके इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और फैक्टराइज करना है तो हमें देखिए इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया मिलेगा जहाँ पे हमारी जो टर्म है वो क्यूब में होंगी, और देखिए यहाँ पे क्लियरली आपको ध्यान में नहीं आ रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, तो बस ध्यान रखिए कि क्यूब में है और 4 टर्म है जिनमें से 2 माइनस की हैं, तो इस तरीके की आइडेंटिटी आपकी यूज होने वाली है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्यूब में 4 टर्म हो और 2 नेगेटिव में हो तो आप बेझिझक x माइनस वाई का क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप 27p क्यूब को क्या बनाएंगे 3p का होल क्यूब बनाएंगे, और 1/216 यानी ये 1/6 का क्यूब हो जाएगा। साइन वही है जो गिवन है, हम उससे अलग कोई भी साइन नहीं लगाएंगे। माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 3p का स्क्वायर इंटू वाई यानी 1/6 प्लस 3x वाई स्क्वायर यानी 3 इंटू एक्स तो 3p हो गया, वाई स्क्वायर यानी 1/6 का होल स्क्वायर हो गया। बस अगर हमारा ये इससे मैच कर रहा है इस वाली आइडेंटिटी से, तो हमें फाइंड कर लेना है x की जगह क्या गिवन है, हमें 3p गिवन है, और y की जगह हमें क्या गिवन है 1/6 गिवन है। और इसमें हम ये चीज़ जब हमने फाइंड कर लिया कि x की जगह हमें 3p गिवन है और y की जगह 1/6, तो बस हम फैक्टराइजेशन टर्म में इसको डाल देंगे। क्या करेंगे
3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, और इसी को 3 टाइम्स लिखकर हम इसके फैक्टर्स कंसिडर कर लेंगे। फिर हमारे पास आती है आइडेंटिटी नंबर 8। आइडेंटिटी नंबर 8 में हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस को आपने एक्सपेंड करके इस तरीके से लिखना है। देखिए क्वेश्चन इसका किस तरीके से करेंगे। 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz है, तो हम सबसे पहले इनको होल क्यूब बनाएंगे। 8x क्यूब का मतलब 2x का होल क्यूब और y क्यूब का मतलब y का क्यूब, 27z क्यूब का मतलब 3z का होल क्यूब माइनस 3xyz है यानी कि माइनस 3 इंटू, अब xyz यहाँ पे हमें किस तरीके से करना है, इसी तरीके से 3 है तो हम सबसे पहले 3 सेपरेट कर लेंगे। x की जगह में 2x गिवन है, y की जगह y गिवन है और z की जगह 3z गिवन है, तो 2x इंटू वाई इंटू 3z। चाहे तो आप मल्टीप्लाई के साइन लगा लीजिए या फिर नहीं तो आप डॉट से भी यहाँ पे काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये बिल्कुल इससे मैच करता है, तो हमने x y z फाइंड कर लिए। हमारे x 2x है, y y है और z हमारा 3z है, तो हमें बस इसमें पुट करना है। क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड यानी 2x प्लस वाई प्लस 3z इंटू में ये आपका x स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर, y स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, z स्क्वायर यानी 3z का स्क्वायर कितना हो गया 9z स्क्वायर माइनस एक्स वाई 2x इंटू वाई 2xy माइनस वाई जेड y इंटू 3z 3yz माइनस जेड एक्स 3 2 6 जेड एक्स माइनस 6zx। ओके, अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखनी, अगर हम इस x प्लस वाई प्लस जेड को 0 के इक्वल बना दें तो ये पूरा इधर का जो राइट हैंड साइड का पार्ट है 0 हो जाएगा। 0 होने पे जो हमारा ये वाला पॉलिनोमियल है इसका ये नेगेटिव पार्ट राइट में चला जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल हो जाएगा 3xyz के। कब, जब कंडीशन ये है कि x प्लस वाई प्लस जेड हमारा क्या हो जाए 0। इसको किस तरीके से क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे, देखिए हमें ये दिया था कि -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, बिना मल्टीप्लाई किए या बिना आप डायरेक्ट प्रोडक्ट के फॉर्मूला यूज किए आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, इसकी प्रोडक्ट क्या होगी। तो हमने देखा सबसे पहले 3 टर्म्स का क्यूब दे रखा है। ये 3 टर्म्स के क्यूब में हमने x देखा क्या है -12 है, y क्या है 7 और z क्या है 5। हमने इनको एक बार एड अप करके देखा x प्लस वाई प्लस जेड, तो -12 प्लस 7 प्लस 5 किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया। बस जब हमें पता है 0 के इक्वल हो गया तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा 3 इंटू एक्स वाई जेड। तो मैंने क्या किया 3 इंटू एक्स वाई और जेड और मल्टीप्लाई को हमने क्या कर लिया सिंपल सी सॉल्व करके हमने आंसर को निकाल लिया। -1260 हमारा यहाँ पे आंसर। फिर हमारे पास आती है आइडेंटिटी नंबर 9, जिसमें हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब सिर्फ इतना ही गिवन होता है, तो हम उसको किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के टर्म में हम उसको एक्सपेंड करते हैं। यहाँ देखिए 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, 2 टर्म्स है और सिर्फ दोनों ही किस में क्यूब में हो और एड यानी प्लस साइन के साथ है। तो हमने इसको x फाइंड कर लेना है, 27 वाई क्यूब का मतलब 3y का क्यूब और 125 जेड क्यूब का मतलब 5z का क्यूब। बस इससे कंपेयर करके एक्स वाई को हमने फाइंड कर लेना है, x की जगह 3y गिवन और y की जगह 5z गिवन है और हमने इसमें पुट करके सॉल्व कर लेना है। इसी तरीके से हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, वो क्या होगा x माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब, तो हमें सबसे पहले इसमें हमारी सिंगल टर्म्स फाइंड करनी है, यानी 64 m क्यूब का मतलब 4m का होल क्यूब और 343 n क्यूब का मतलब 7n का होल क्यूब। अब यहाँ से हमें x की जगह मिल गया 4m और y की जगह मिल गया 7n। बस हमें अपने इन्हीं वैल्यूज को इस आइडेंटिटी में पुट करके सॉल्व कर लेना है। x की जगह 4m, y की जगह 7n, 4m माइनस 7 x स्क्वायर यानी 4m का स्क्वायर यानी 16m स्क्वायर और y स्क्वायर यानी कि 7n का स्क्वायर यानी 49n स्क्वायर प्लस में एक्स वाई यानी 4m इंटू 7n 28mn। इस तरीके से हम अपनी आइडेंटिटीज को अप्लाई कर सकते हैं पॉलिनोमियल में, और ये आइडेंटिटीज आपको लर्न भी होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को परफेक्टली कर पाएंगे।